हेलो बच्चों, लेट्स रीड अवर क्वेश्चन फर्स्ट दैट सेज let D be the middle point of the side BC of a triangle ABC, and if the triangle ADC is equilateral, then A square ratio B square ratio C square is equals to, and our options are 1:4:3, 4:3:1, 4:1:3 and 3:4:1. तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं. The key concept for this question is the law of sines in trigonometry. The law of sines. ये क्या बोलता है हमारा कि अगर हमारे पास कोई ट्राइंगल है ए बी सी, ये हमारा ट्राइंगल हो गया ए बी सी, कोई ट्राइंगल है एंड ए के सामने वाली साइड है ए एंड बी के सामने वाली साइड है बी एंड सी के सामने वाली साइड है हमारी सी. ये वाला ये साइड है हमारी सी, ये ए हो गई एंड दिस इज अवर साइड बी. तो लॉ ऑफ साइंस क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ए डिवाइडेड बाय साइन ए इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाय साइन बी एंड दिस इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय साइन सी. एंड इसी फॉर्मूले का यूज करते हुए हम अपने क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे. तो अब अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं. अब देखो, ट्राइंगल है एक एबीसी. दिस इज सपोज अवर ट्राइंगल ए बी एंड सी, कोई हमारा ट्राइंगल है एंड बी सी साइड जो है उसका डी क्या है? एक मिडिल पॉइंट है. ये डी मिडिल पॉइंट है. तो मैंने ए डी को कनेक्ट करा यहाँ से. ये है डी पॉइंट. दिस इज अवर डी पॉइंट एंड ट्राइंगल ए डी सी इज इक्विलेटरल. अब देखो, ये ए डी सी अगर ट्राइंगल इक्विलेटरल है तो डी सी साइड किसके इक्वल होगी? ए सी के. और किसके इक्वल होगी? ए डी के. तो ये तीनों साइड क्या होगी? आपस में इक्वल. देखो, बी सी लाइन का मिडिल पॉइंट है हमारा डी. हमारा बाइसेक्टर क्या है? डी. मिडिल पॉइंट है, मतलब ये इस लाइन को टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, इक्वल पार्ट्स में. तो बी डी किसके इक्वल हुई? हमारी डी सी के इक्वल. अब देखो, सिंस ए डी सी क्या है? हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो सारे साइड सम क्या होंगे? एंगल कितने होंगे? 60 डिग्री के. ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री एंड दिस इज ऑल्सो 60 डिग्री. लाइन को देखें तो बीसी क्या है? एक स्ट्रेट लाइन और ये एंगल क्या है? 60 डिग्री. तो एक स्ट्रेट लाइन का सम कितना होता है? 180 डिग्री. तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा हमारा? 120 डिग्री. और सिंस हमारी बी डी साइड किसके इक्वल है? ए डी साइड के इक्वल, तो इनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे? इक्वल. तो अगर हमारा एंगल भी अल्फा है तो हमारे ये वाला भी एंगल क्या होगा? अल्फा. और ट्राइंगल की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम क्या लिखेंगे कि तीनों जो एंगल्स हैं एक ट्राइंगल में, उनका सम है हमारा 180 डिग्री. तो हम लिखेंगे अल्फा प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. अभी हो जाएगा 2 अल्फा इज इक्वल टू 60 डिग्री और अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 30 डिग्री. एंड अब हम अपनी की कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे. हमारा की कॉन्सेप्ट क्या है? हमारा द लॉ ऑफ साइंस. एंड लॉ ऑफ साइंस के अकॉर्डिंग हम क्या लिखेंगे? लॉ ऑफ साइंस के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे ए डिवाइडेड बाय साइन ए इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाय साइन बी इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय साइन सी. एंड सपोज दिस इज इक्वल टू सम कांस्टेंट के. तो अगर हम ए की बात करें तो ए को हम एज इट इज छोड़ देते हैं. और एंगल ए कितना है हमारा? देखो, एंगल ए बनेगा हमारा अल्फा प्लस 60, दैट इज 30 प्लस 60 कितना हो गया हमारा? 90 डिग्री. तो ये हो गया हमारा साइन 90 डिग्री. हो गया साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाय साइन बी. और हमारा एंगल बी कितना है? हमारा एंगल बी है अल्फा, दैट इज 60 डिग्री. और सी है अल्फा, बी है अल्फा दैट इज 30 डिग्री और सी है 60 डिग्री. तो हम ऐसे ही लिख लेते हैं एंगल्स. बी हो गया हमारा साइन 30 डिग्री which is equal to c divided by sin 60 degree and this is equal to some constant k. तो a divided by sin 90 की वैल्यू कितनी होती है हमारी? 1 is equal to b divided by sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 and c divided by sin 60 की वैल्यू होती है √3 divided by 2. this is equal to k. तो हमारी यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई? k. b की वैल्यू आ गई हमारी हाफ k एंड सी की वैल्यू आ गई हमारी √3 डिवाइडेड बाय 2k. देखो, अगर हम अब इन सब का रेशो लें तो a रेशो b रेशो c इम्प्लाइज क्या आएगा हमारा? दिस इज k रेशो
हाफ के रेशियो √3 डिवाइडेड बाय 2k। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन में अगर हम k को डिवाइड कर दें पूरी इक्वेशन में, तो हमारा क्या बनेगा, हमारा बनेगा ये हमारा बनेगा दैट इज दिस इम्प्लाइज 1:2 डिवाइड 1 डिवाइडेड बाय 2 रेशियो स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2। और ये किसके इक्वल चल रहा है, हमारा A:B:C के। लेकिन हमें पूछा क्या है, अब एक बार और देख लेते हैं हम, इसमें 2 की मल्टीप्लाई करें अगर पूरी इक्वेशन में, तो क्या बनेगा हमारा 2:1 रेशियो स्क्वायर रूट ऑफ 3। अगर हमसे ये है हमारा A:B:C और हमसे पूछा है A²:B²:C, तो स्क्वायर करेंगे हमें क्या मिलेगा, A²:B²:C² इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 एंड √3 का स्क्वायर 3। सो ये हो गया हमारा आंसर। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है जो इससे मैच करेगा। दैट इज 4:1:3 रेशियो। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर C, दैट इज 4:1:3। होप यू विल अंडरस्टैंड। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।